नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी। इस हफ्ते हम हफ्ते की दो बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। पहली खबर, प्रवासी मजदूरों को लेकर प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ी राहत प्रवासी मजदूरों को दी है। वो राहत कौन सी है और उससे प्रवासी मजदूरों को क्या फायदा होगा, हम उस पर बात करेंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि कॉलेज के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे उनको भी सरकार ने राहत दी है और उनको प्रमोट कर दिया गया है। तो इन दोनों खबरों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे बड़ी खबर इस हफ्ते की, यानी कि प्रवासी मजदूरों की। तो देखते हैं सरकार ने आखिर फैसला क्या लिया है। कोरोना काल में जो हाल खुद इंसानों का हुआ है, वही हाल अर्थव्यवस्था का भी हुआ है। जैसे लोग घरों में बंद रहे, वैसे ही काम धंधे भी बंद रहे। अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ गई और अब जैसे जैसे लॉकडाउन को अनलॉक किया जा रहा है, वैसे वैसे अर्थव्यवस्था को भी वापस पटरी पर लाने की कोशिश हो रही है। अर्थव्यवस्था के लिए सबसे जरूरी चीज है उद्योग धंधे, और उद्योग धंधों के लिए सबसे जरूरी है लेबर। कोरोना के दौर में जब लेबर प्रदेश के बाहर अपने अपने घरों को लौटने के लिए बेताब थी, तो सरकार ने मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए ट्रेनें चलाई, बसें चलाई। लेकिन अब अर्थव्यवस्था को फिर से सुचारू करने के लिए काम धंधे चल पड़े हैं और फिर से जरूरत अब उसी लेबर की पड़ने लगी है। हरियाणा में प्रवासी मजदूरों की वापसी के लिए सरकार भी गंभीर नजर आ रही है। इसके लिए सरकार अपनी तरफ से मदद भी दे रही है। उद्योग धंधे चलाने वाले कारोबारियों और साथ ही कृषि कार्य में जुटे किसानों को सरकार ने भरोसा दिया है कि अगर प्रदेश के बाहर से मजदूरों को लाने में उन्हें दिक्कत आ रही है, तो सरकार भरपूर मदद मुहैया करवाएगी। इसके लिए सरकार ने फैसला लिया है कि मजदूरों को प्रदेश में लाने के लिए खर्च भी देने को सरकार तैयार है। 1500 रुपए प्रति मजदूर तक का खर्च सरकार इसमें वहन करेगी। इसके साथ ही अगर स्पेशल बसें चलाने की भी जरूरत पड़ी, तो सरकार बसों की भी व्यवस्था करवाएगी। कारोबारियों को लेकर लेबर से संबंधित किसी भी सुविधा के लिए सरकार बिल्कुल तैयार है। राज बोर्ड में यही निर्णय लिया गया है कि अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट जो हमारे साथ रजिस्टर्ड है और उसके अंदर बोर्ड के मेंबर रजिस्टर्ड हैं, वो वापस हरियाणा में अपने एम्प्लॉयज़ को लाना चाहते हैं, तो बोर्ड की ओर से 1500 रुपया प्रति वर्कर की हम मदद करेंगे इन कंस्ट्रक्शन रजिस्टर्ड साइट्स को कि वो अपनी कंस्ट्रक्शन को दोबारा रीस्टार्ट कर पाए अगले 2 महीने का। और उसके साथ रोडवेज विभाग के साथ भी टाई अप करेंगे कि जो इंटर डिस्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की मूवमेंट है, जैसे पहले स्टूडेंट को पासेस दिए जाते हैं, अगर रोडवेज विभाग उसको अप्रूव करता है, तो वेलफेयर बोर्ड की तरफ से कंस्ट्रक्शन साइट्स पे आने वाले एम्प्लॉयज़ का भी बोर्ड के सहयोग के साथ शेयरिंग बेसिस पर हम मंथली पास बनाने का काम करें। हरियाणा में उद्योगों और कृषि कार्यों में काम करने वाली लेबर पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से आती है। कोरोना के चलते ये पूरी लेबर अपने अपने घर लौट चुकी थी, लेकिन अब इनकी जरूरत और ज्यादा महसूस होने लगी है। हरियाणा में खुद की इतनी लेबर नहीं है जिससे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद शुरू की जा सके। ऐसे में प्रवासी मजदूरों की वापसी को लेकर सरकार भी गंभीर है। एक नया निर्णय लिया गया क्योंकि कंस्ट्रक्शन लेबर वेलफेयर बोर्ड एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें 3.5 लाख से ऊपर रजिस्टर्ड एम्प्लॉयज़ को हमने 5,000 रुपये की मदद कोविड में करी, 1,000 रुपये पर हफ्ता। लेबर बोर्ड ने ये भी फैसला हरियाणा में लिया है कि ऐसे कारोबारी या किसान जिन्होंने प्रवासी मजदूरों की जरूरत है, वो डिप्टी कमिश्नर को इस बारे में एप्लीकेशन दे सकते हैं और इसमें जिस भी तरह की मदद वो सरकार से चाहते हैं उसके बारे में जानकारी दी जाए। सरकार इसे लेकर पूरी मदद मुहैया करवाएगी। साथ ही सरल पोर्टल पर जाकर भी इस बारे में सरकार को जानकारी दी जा सकती है और मदद ली जा सकती है। कोरोना काल के बाद अनलॉक फेज 1 भले ही शुरू कर दिया गया हो, लेकिन उद्योग धंधे इसके बावजूद भी शुरू नहीं हो पाए थे और इसमें सबसे बड़ी वजह
लेबर की ही मानी जा रही थी। साथ ही कृषि के मद्देनजर भी ये दौर पीक सीजन का चल रहा है और किसानों को भी लेबर की भारी कमी से इस वक्त जूझना पड़ रहा है। इस सब से निपटने के लिए और मजदूरों की कमी को पूरा करने के लिए प्रदेश के बाहर से मजदूरों को लाने को अब सरकार भी तैयार है और इसी तैयारी का ये एक हिस्सा है कि सरकार इसके लिए तमाम सुविधाएं भी मुहैया करवा रही है। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज। और इसी मुद्दे पर हमने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से खास बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर सरकार ने प्रवासी मजदूरों पर यह फैसला क्यों लिया। क्या प्रदेश में मजदूर काफी नहीं है कि प्रवासी मजदूरों का रुख करना पड़ता है? तमाम सवालों के साथ हम जा पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास। प्रवासी मजदूरों के लिए प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ी राहत प्रदान की है, या यूं कहें कि जो लोग यहां से चले गए थे उनको उनकी वापसी के लिए एक बेहतरीन रास्ता खोला गया है प्रदेश सरकार की तरफ से। आखिर वो फैसला क्या है? डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मुझे एक बार बताइए, आम लोग जो प्रवासी मजदूर हैं जो आपको देख रहे हैं इस वक्त हमारे चैनल के जरिए, आप क्या कहना चाहेंगे कि उनके लिए क्या सुविधाएं सरकार ने दी? देखिए, जिस प्रकार से हरियाणा एक लेबर इंटेंसिव स्टेट है, आज के दिन भी कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत सी ऐसी लेबर है जो बंगाल से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से हमारे यहाँ आती है। हमने कल लेबर कंस्ट्रक्शन बोर्ड में यही फैसला लिया कि जो भी कंस्ट्रक्टेड साइट है, अगर वो अपनी लेबर को वापस लाना चाहती है तो 1500 रुपये प्रति व्यक्ति तक की आर्थिक मदद उसके अंदर बोर्ड की तरफ से करेंगे। और सरकार ने भी ये निर्णय लिया है, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए हो, चाहे और किसी सेक्टर के अंदर हो, अगर लेबर को वापस लाने के लिए सरकार की आर्थिक मदद की ज़रूरत है तो डिप्टी कमिश्नर्स को एप्लीकेशन दे और उसके ऊपर सरकार उनको रोडवेज़ के माध्यम से वापस लाने का काम करे। ये हर राज्य के, मतलब पूरे देश में हरियाणा से जहाँ जहाँ गए हैं, क्या राज्यों के साथ इस पर आपकी कोई बातचीत हुई है? निरंतर हरियाणा का सरल पोर्टल हमारा है, उसके ऊपर अगर कोई अप्लाई करता है और ये कहता है कि हमें इस प्रदेश से इतनी संख्या के अंदर लोगों को वापस लाना है, तो निरंतर हम कर रहे हैं। लगभग मेरे पास जो आंकड़ा है कि पिछले दिनों के अंदर 18 से 20 हज़ार लोग वापस आए हैं। और हैरानी है कि नीतीश कुमार जी ने जो लास्ट चीफ मिनिस्टर्स की प्राइम मिनिस्टर के साथ कॉन्फ्रेंस करी थी, उसके अंदर कहा था कि लगभग 40,000 सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए लेबर बिहार से, हरियाणा और पंजाब में आई है। तो मैं ये मानता हूँ लोग काम पे वापस आने लगे। अब तो उनको फास्टर वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर मिलेगा तो इकॉनमी भी बैक ऑन ट्रैक आएगी। जी, बस आखिरी सवाल मेरा कि क्या लगता है आपको कि सरकार के इस फैसले से जो चले गए हैं मजदूर, क्या वो वापस आएंगे? क्या ऐसा आपको रुझान कुछ दिख रहा है? अगर काम को बढ़ाना है तो हमें अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर पूरी तौर पर लानी पड़ेगी और उसके अंदर सबसे अहम चीज़ यही है कि इंडस्ट्री को हम सपोर्ट करें और इंडस्ट्री का अगर पूरा सपोर्ट रहेगा तो बिल्कुल बैक ऑन ट्रैक हम आएंगे। दुष्यंत जी, एक सवाल ये है कि क्या प्रदेश में जो लेबर क्लास है, क्या वो पूरे नहीं हैं कि बाहर के मजदूरों की ज़रूरत? हाँ, कई स्पेसिफिकेशन है, जैसे ईंट भट्टे हैं, ईंट भट्टों के अंदर हमारे उड़ीसा से बहुत लेबर आती है। सरिया बांधने का काम है, इसमें बंगाल से बहुत लेबर आती है। चिनाई का काम है जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश से बहुत लेबर आती है। जो टिपिकल लेबर इंटेंसिव एरियाज़ हैं जहाँ एक स्टेट की एक्सपर्टाइज है, तो उसके अंदर मुझे लगता है जैसे चावल लगाने के लिए बिहार से बहुत लेबर आती है, ईस्टर्न यूपी से लेबर आती है, तो स्पेशलाइज्ड लेबर तो उन्हीं प्रदेशों से आएगी। मगर जहाँ इंडस्ट्री की बात है उसके अंदर तो बिल्कुल स्किल डेवलपमेंट करी जा सकती है। मगर क्या आप हरियाणा वाले को, आज पढ़े लिखे युवा को ये कह सकते हैं अभी तो खेत में जाके धान लगा? मुझे लगता है आज पॉसिबल नहीं है। हिज बॉडी और हर बॉडी इज़ नॉट फिट टू बी टू दैट जॉब। पर इसीलिए हमने ये फैसला लिया है कि जो जिस प्रदेश से लेबर आना चाहती है हम उसका फाइनेंशियल एड भी करेंगे और उसको पूरा सपोर्ट भी करेंगे। शुक्रिया दुष्यंत जी। तो ये दुष्यंत चौटाला जी थे जिन्होंने साफ किया कि जो स्किल्ड लेबर है या जो स्पेशलाइज्ड लेबर है वो कुछ एक स्पेशल अलग अलग राज्यों से ही मिलती है, इसीलिए ये सुविधा या ये फैसला राज्य सरकार की तरफ से लिया गया है। कैमरामैन धनंजय कुमार के साथ वैशाली चौधरी, पीटीसी न्यूज़ हरियाणा। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कॉलेज के स्टूडेंट से जुड़े सबसे बड़ी दूसरी खबर की। बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा में। और अब हम बात करेंगे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स को प्रदेश सरकार ने लाभ पहुंचाया है, राहत दी है। और वो खबर ये है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को, चाहे वो हरियाणा की बात करें या जो बाहर से आए थे, सभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया है। उनको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी राहत दी गई है। और इस मुद्दे पर हमने शिक्षा मंत्री कंवर पाल से खास बातचीत की। आइए देखते हैं सरकार ने यह फैसला क्यों लिया है और इस फैसले में क्या कुछ शामिल है। हरियाणा सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, या यूं कहें कि छात्रों को, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनको एक बहुत बड़ी राहत दी। वो राहत ये है कि अब उनको बिना परीक्षा दिए ही उनको प्रमोट कर दिया गया अगले सेमेस्टर के लिए या अगली कक्षा के लिए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि छात्रों को ये बहुत बड़ी राहत है। किस तरह से सरकार ने यह फैसला लिया है और क्या है उसके क्राइटेरियाज, यानी प्रमोशन के जो क्राइटेरियाज हैं, उस पर बात करने के लिए शिक्षा मंत्री कंवर पाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कंवर पाल जी, एक तो पूरा बताइए डिटेल में कि सरकार का कल फैसला क्या है, अगर आम आदमी समझना चाहे या छात्र समझना चाहे इसको। देखिए, अभी कोरोना की वजह से जिस प्रकार की परिस्थितियाँ पूरे देश में, प्रदेश में बनी हुई हैं, पहले हमारा फैसला ये था कि इस विषय पे यूनिवर्सिटी स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। वो चाहे तो वो ऑनलाइन पेपर ले, चाहे ऑफलाइन पेपर ले, जैसे भी वो पेपर लेना चाहती है ले। और यदि वो ये फैसला करना चाहती है कि जो उनकी इंटरनल असेसमेंट है और जो उनकी सेमेस्टर की असेसमेंट है उसके हिसाब से वो निकालना चाहे तो वो निकाल दे, लेकिन फाइनल क्लास जो है उसके पेपर होंगे, ऐसा हमारा निर्णय था। लेकिन अभी सरकार ने उसमें परिवर्तन किया, जिस प्रकार से केस काफ़ी बड़ी संख्या में बढ़ते जा रहे पूरे प्रदेश में, देश में भी और प्रदेश में बढ़ते जा रहे, तो उसमें ऐसी स्थिति में हमें लगा कि अभी ये पेपर लेना शायद मुश्किल काम है। तो उसमें सरकार ने निर्णय लिया कि जो बच्चे की इंटरनल असेसमेंट है 50% उसके नंबर और 50% उसके सेमेस्टर के नंबर। तो हाँ, जो सेमेस्टर है उसके 50% नंबर, उन दोनों को मिला के जितने नंबर उसके हैं उसके बाद उसको उतने नंबर दे के उसको प्रमोट कर दिया जाएगा, अगली क्लास में वो चला जाएगा। और अगर कोई बच्चा इस प्रकार का कोई क्लेम करता है कि नहीं मेरे नंबर तो बहुत अच्छे आते थे और उस टाइम किसी वजह से कमी हुई, तो वो पेपर देना चाहता है तो उसके पेपर दोबारा से ले लेंगे। उसके हाँ ऑप्शन है बच्चे के पास, अगर वो देना चाहता है तो हम उसका बाद में जिस टाइम परिस्थितियाँ ठीक होंगी उस टाइम ले लेंगे, लेकिन अभी हम उसको प्रमोट कर देंगे अगली क्लास पूरी तरह से। मतलब हर जो फाइनल ईयर के सभी स्टूडेंट्स को आप इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। उसकी इंटरनल असेसमेंट और उसके सेमेस्टर के जो 50% है, 50% इंटरनल असेसमेंट, 50% उसके सेमेस्टर के, उसके हिसाब से उसको नंबर देकर अगली क्लास में। मतलब पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से आप उसको असेस कर रहे हैं। जी बिल्कुल पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से उसको। ठीक है सर। सर एक चीज़ और है कि जो डिस्टेंस लर्निंग है, जो कॉरेस्पॉन्डेंस के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी क्या ये नियम लागू होंगे सेम जैसे कि जनरल स्टूडेंट्स के लिए हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए? नहीं, देखिए पेपर तो अब किसी के लिए जाएंगे, जिस प्रकार से नियम बनाया तो सब पे इसी प्रकार से नियम लागू, सबके ऊपर यही लागू होंगे। अच्छा। सर एक और चीज़ इसमें थी कि आगे, जैसे अब आगे प्रमोट कर दिया गया, उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर शुरू होगा उसके लिए क्या अभी कोई प्लान तैयार हुआ है, या अभी फ़िलहाल आपने इसको होल्ड पे रखा हुआ है कि आगे जिस तरह से सिचुएशन आएगी उस तरह से प्लानिंग की जाएगी? देखिए, अब जिस प्रकार की परिस्थितियाँ बढ़ती जा रही है, हमारी योजना है जैसे ही जो हालात हैं सामान्य होते जाएंगे हम तुरंत क्लासेस शुरू करने के पक्ष में हैं। अच्छा। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से सारा का सारा जो है वो सारा का सारा इस परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। जैसी परिस्थितियाँ होंगी उसके हिसाब से ही निर्णय लेंगे। अच्छा, मतलब फिलहाल कोई फिक्स अभी कुछ भी डिसीजन अभी कोई फिक्स नहीं है। वैसे हमने स्कूलों के बारे में निर्णय लिया, लेकिन स्कूलों का निर्णय भी हमारा परिस्थितियों के ऊपर निर्भर है। राइट सर, अब ये जो फैसला हुआ है, अब मैं थोड़ी राजनीतिक पक्ष पे भी आ रही हूँ, ये जो फैसला हुआ है इस पर कल तमाम जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं सब ने अपना अपना क्रेडिट ले लिया कि NSUI ने कहा कि हमने आवाज़ उठाई थी इसलिए सरकार को झुकना पड़ा। इधर दूसरे जो इनेलो का संगठन है, छात्र संगठन, उसने भी क्लेम किया कि हाँ हमने आवाज़ उठाई थी इसलिए सरकार को झुकना पड़ा। क्या वाकई ऐसा है कि प्रेशर की वजह से, दबाव की वजह से सरकार को ये फैसला लेना पड़ा है? नहीं, बिल्कुल किसी के दबाव की वजह से नहीं। ये सही है कि सारी स्टूडेंट यूनियन जितने भी हैं, स्टूडेंट सारे के सारे हैं, और मैं कहता हूँ कि बिना उसके भी जो आसपास के हमारे आसपास के बच्चे थे वो भी सारे आए, चाहे हमारे यमुनानगर के स्कूलों के बच्चे थे वो भी हमारे पास आए। अच्छा। तो सब जगह से बच्चों का इस प्रकार से आग्रह था। अच्छा। लेकिन हम अभी तक हम चाह रहे थे कि जो फाइनल ईयर है उसके पेपर होने चाहिए, लेकिन जैसी जैसी परिस्थितियाँ बढ़ती गई उसके कारण मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि NSUI ने कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया था इसके लिए, इसलिए पूछ रही हूँ।
नहीं, देखिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया वो बात अलग है, लेकिन हमने पहले ही इस प्रकार का निर्णय ले लिया, क्योंकि देखिए हम बच्चों के पक्ष का निर्णय हमने, मतलब अब हम जान को जोखिम में डाल के कोई वो नहीं काम नहीं करेंगे, मतलब अभी ऐसी हमारी जिम्मेदारी भी है, तो वो सारा का सारा निर्णय हमने उस तरीके से लेना। ये पेपर लेना भी हमारी जिम्मेदारी है, और लेकिन किसी प्रकार का खतरा ना हो वो भी हमारी जिम्मेदारी है। तो हमको लगा कि भी इस टाइम पेपर लेना शायद ये ठीक नहीं रहेगा, तो इसलिए हमने और ये बिना दबाव के लिया गया है, किसी तरह का किसी छात्र से नहीं दबाव नहीं, हित में लिया सबके, कोई बात नहीं, कोई दबाव की बात नहीं थी। अब सब जितने भी संगठन थे सभी मिले थे, मैं अब वो सारे के सारे कहें दबाव की बात नहीं, जो सही था वो निर्णय लिया हमने। बहुत बहुत शुक्रिया कंवरपाल जी। तो ये थे शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी, जिन्होंने कहा कि सरकार का जो फैसला है यूनैनिमसली उसको लिया गया है, यानी छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, किसी के दबाव में आकर इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया। कैमरामैन धनंजय के साथ वैशाली चौधरी, पीटीसी न्यूज़ हरियाणा। एमकॉम फाइनल की छात्रा हूँ मैं। बताएं कि ये जो सरकार ने जब प्रमोट करने का फैसला लिया है, हर एक क्लास को प्रमोशन मिलेगी, क्या ये फैसला सही है या गलत है? सर, गवर्नमेंट ने तो कोरोना के चलते देखते हुए कि कोरोना के माध्यम से वो परीक्षाएं नहीं ले पाएंगे, इसलिए ये फैसला ले लिया। पर कुछ बच्चों को था कि हम अच्छा प्रिपेयर करेंगे, नेक्स्ट टाइम हमारा अच्छा प्रिपेयर नहीं हो पाया था, इस बार अच्छा प्रिपेयर के वो डिस्करेज हो गए। और इतनी तैयारी लगातार जब से लॉकडाउन हुआ था, हम लोग तैयारी में लगे हुए थे कि ये क्वेश्चन आएंगे, ये चीज़ सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन इतनी तैयारी के बावजूद हमें पता लगता है कि एग्ज़ाम ही नहीं होंगे। तो क्या आपके नज़र से आपकी मेहनत पर पानी फिर गया? सर, ऐसा ही लगता है। वैसे मेहनत पे तो पानी कभी नहीं फिरता, ये चीज़ हमारे आगे काम आएगी, पर ये था कि जो हमने पढ़ा है वो एक बार हमारे को रिवाइज हो जाता है, इसलिए एग्ज़ाम होने चाहिए थे। एमकॉम फाइनल में तो ये सरकार ने जो राहत दी है क्लासों को प्रमोट करने की, क्या समझते हैं आप? अच्छा फैसला है ये गलत? इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं, नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव कहें तो क्योंकि कोरोना जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए बहुत ख़तरा था, तो अगर स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी अच्छा है। जी, सबसे पहले तो मैं जैसे कि हम सब जानते हैं कि बहुत ही देश जो है पूरा कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, तो इसी पर जो हरियाणा सरकार का फैसला आया है कोविड-19 को लेकर कि सभी जो कक्षाएं हैं उनको आगे प्रमोट कर दिया गया है बिना एग्ज़ाम लिए उनके। तो इस चीज़ को अगर मैं सोचूं तो मेरे मायने में ये चीज़ मुझे कुछ हद तक सही लगती है, क्योंकि अगर जो है स्टूडेंट्स को ये बुलाते एग्ज़ाम्स लेने के लिए, वो बेशक एग्ज़ाम्स वो स्टूडेंट दे देते, बट उनके लिए कोरोना महामारी का एक बहुत संकट बन जाता, उनकी जान पे मतलब बात आ सकती थी ये चीज़। फिलहाल स्पॉटलाइट हरियाणा में इतना ही। अगले हफ्ते एक और मुद्दे या एक और शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।